हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IPS रोपड़। स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰਸ। ਕੰਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ। एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह एक छोटा जिहा साडे कोल कॉमन जी चीज़ कई बार साडे कोल आ जाता है कुछ इस तरह की सीरीज़ आ जाए कि 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, या कुछ भी नंबर दे देगा कि अप टू 999, इसका एवरेज फाइंड करो। ठीक है जी। या कुछ सीरीज़ इस तरह की आ जाएगी कि 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर, 5 का स्केयर एंड अप टू 55 का स्केयर, इसकी एवरेज फाइंड करो। ठीक है जी। या कुछ इस तरह की सीरीज़ आ जाएगी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, कुछ इस तरह की सीरीज़ आ जाती है। ठीक है जी। और इस तरह की सीरीज़ आके मेरे तो पूछेगा कि इसकी एवरेज फाइंड करो, या इसकी किसी की भी एवरेज फाइंड करने लई पूछ सकता। ठीक है जी। सब तो पहले तो सानू पता होना चाहिए कि सम ऑफ दीज नैचुरल नंबरस, सम ऑफ स्केयर ऑफ नैचुरल नंबरस एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ नैचुरल नंबरस, इसका फॉर्मूला की होंदा है ना। तो उसके बिहाफ से असीं इन्हां क्वेश्चनस नूं फाइंड कर देंगे तो सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी। चलो जी, देखो सब तो पहली चीज़ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबरस, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबरस जिसनों आप समीशन एन इस दे नाल भी डिनोट करते हैं, है ना। समीशन एन दे नाल डिनोट करते हैं, या इस तरह डिनोट कर देंगे कि समीशन आई की वैल्यू 1 तो लेके एन तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है जी। तो इन्हां नंबरस का समीशन, ये सिग्मा जो सिंबल है समीशन, ये किसनों रिप्रेजेंट करता, सम नूं रिप्रेजेंट करता है। सिंबल किसनों रिप्रेजेंट करता, सम नूं रिप्रेजेंट करता है। सीरीज़ कित्थे तो शुरू होंदी है, 1 तो शुरू होंदी है, कित्थे तक जाएगी, n तक जाएगी। सम ऑफ ऑल नैचुरल नंबरस, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होंदा है, सम ऑफ ऑल नैचुरल नंबरस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ ऑल नैचुरल नंबरस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2। हुण देखो इत्थे तो मैनूं एवरेज का फार्मूला पता अपना। एवरेज का फार्मूला क्या होंदा है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। सम का फार्मूला मेरे को ऑलरेडी ये वाला पे है। अगर मैं इसकी वैल्यू इस सम की जगह पे पुट करा तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनी होणगियां, नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस n ही होणगियां। तो असीं इसनूं किस ते डिवाइड कर दांगे, n ते कर दांगे। बटे दे विच n है, इस दे बटा 1 लगा लो, इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये जिहड़ी अपॉन दे विच डिनोमीनेटर दे विच टर्म है, ये सारी उलट जाएगी, जदों ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 1 अपॉन n। इस n दे नाल ये n खत्म हो जाएगा, तो मेरे को वैल्यू कितनी आ जाएगी, n प्लस 1 बाय 2। ये डायरैक्ट फार्मूला मेरे को किसका आ गया, एवरेज का। एवरेज किसदी, ऑफ ऑल नैचुरल नंबरस। एवरेज का फार्मूला डायरैक्ट मेरे को आ गया n प्लस 1 बाय 2। जी आप फोर्थ प्रॉपर्टी रीड करी सीगी, फोर्थ प्रॉपर्टी की कहती है कि एवरेज किसी भी नंबर सीरीज़ की किस ते इक्वल होएगी, हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म की एवरेज के बराबर। ये वो जिहड़ी प्रॉपर्टी सीगी वो साडी इस मैथड तो, इस फार्मूले तो निकली सीगी। क्लीयर है जी। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले लेंगे। कहता फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट, कुछ भी ले लेंगे हैं 999 नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। एप्लीकेशन इसे फार्मूले की जो असी हुणे डिराइव करके हटे हैं। फर्स्ट 999 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट मतलब शुरुआत कितने तो होएगी, 1 तो शुरू होएगी, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, और ये सीरीज ऐसे तरह चलती जाएगी, कितने तक चलती जाएगी, 999 तक चलती जाएगी।
ਸਾਡਾ ਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਸਟ ਔਰ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬਰਾबर आएगी। और सेम चीज ये भी तो है, फर्स्ट टर्म क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है जी, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, तो सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ टर्म्स ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 999। सेम चीज तो है, वैल्यूज पुट करो सम ऑफ ऑल नैचुरल नंबर्स, अगर फाइंड करने ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 999 प्लस 1/2, आंसर कितना आ जाएगा 1000/2 यानी कि 500। तो इस पूरी सीरीज की एवरेज कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। क्लियर है जी ये चीज, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ गया मेरे को, ये तो हो गया सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर मेरे को आ जाए कि सम ऑफ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार उसनों भी देख लेंगे हैं और क्यूब के फॉर्मूले भी देख लेंगे हैं। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तो बाद sum of square of n natural numbers, sum of square of n natural numbers किसते इक्वल होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। सम ऑफ स्केयर ऑफ n नैचुरल नंबर्स किस दे इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर है जी। तब मतलब अगर मेरे को कोई सीरीज कुछ इस तरह की है कि 1 का स्केयर 2 का स्केयर 3 का स्केयर 4 का स्केयर 5 का स्केयर और ये सीरीज ऐसे तरह चल रही है अप टू nth टर्म, ये मेरी केड़ी टर्म हो गई nth टर्म, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है जी, तो n तक हो जाएगी। तो इस केस दे विच इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्केयर ऑफ n नेचुरल नंबर्स किस दे इक्वल होएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगर इकल्ला सम फाइंड करने ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। क्लियर है जी। और अगर मैनू एवरेज फाइंड करने ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ कि एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम की वैल्यू क्या है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किस दे नाल कर दांगे n दे नाल कर दांगे, n दे नाल ये n कटिया जाएगा तो मेरा फॉर्मूला निकल के की आ गया इत्थे तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये डायरैक्ट मेरे को फॉर्मूला किसका आ गया, एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। चेक करिए क्या है साडा फॉर्मूला सही है, ठीक है जी। चेक करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं इत्थे 1 का स्केयर 2 का स्केयर 3 का स्केयर 4 का स्केयर तो 5 का स्केयर ले लेंदा। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 तो 5 का स्केयर 25। अगर मैं इन्हां दी एवरेज फाइंड करा तो एवरेज फाइंड करने वास्ते सब तो पहले मैनू की फाइंड करना पएगा, सम फाइंड करना पएगा। तो सम किस दे इक्वल आएगा, देखो 16 ते 9 25, ये ऑलरेडी 25 है, 25 ते 25 50, 50 ते 1 51, 51 ते 4 55। सम कितना आ गया 55। अगर सम 55 है तो एवरेज किस दे इक्वल होएगी, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम मेरे को 55 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2 3 4 एंड 5,
तो कट के मेरे को एवरेज कितनी आ गई 11, एवरेज कितनी आ गई 11। चलो हुण असीं इत्थे वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या हुण भी मेरी एवरेज 11 के बराबर ही आती है। n की वैल्यू कितनी है 5, 5 प्लस 1 2n, 2n का मतलब 2 मल्टीप्लाई n, n की वैल्यू 5, 5 2 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे 5 दूनी 10, 10 प्लस 1 11, इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 6, 5 प्लस 1 6, अपॉन दे विच भी 6, तो ये 6 इस 6 नूं कैंसल कर देगा, मेरे को आंसर कितना आ जाएगा 11, विच इज इक्वल टू दिस, यानी कि एवरेज के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है जी, ये चीज समझ लग गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार बहुत छोटा जिहा क्वेश्चन एक अद्धे नंबर के सानू इस दे विचों मिल जाता है देखने के वास्ते। क्लीयर है जी, ये तो हो गई स्केयर की गल। हुण गल करते हैं क्यूब की। ठीक है जी, क्यूब ऑफ n नैचुरल नंबर्स। Sum of cube of n natural numbers। सब तो पहला था सम का फॉर्मूला, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स मतलब सीरीज मेरी किस शेप दे विच होएगी, किदां दी होएगी, 1 दा क्यूब, 2 दा क्यूब, 3 दा क्यूब, 4 दा क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो सीरीज इस तरह कंटिन्यूटी दे विच चलती जाएगी और अप टू n टर्म्स, जिथे तक भी मैंने एग्जामिनर कहेगा, यानी कि n का क्यूब। क्लियर, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स हमेशा किस दे इक्वल होंदा है। अगर इकल्ला सम फाइंड करने लई कहे मैनू कदे भी किसी भी मूवमेंट से किसी भी क्वेश्चन से, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होएगा, जो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, इसकी सारे की पावर कितनी हो जाएगी 2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला है, उसे फॉर्मूले को लिख के उसकी पावर कितनी कर देनी है, 2 कर देनी है। क्लियर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लिख के उसकी पावर कितनी कर देनी है, 2 कर देनी है। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर, अगर तो सिर्फ सम फाइंड करने लई कह रहे हैं तो असीं इत्थे वैल्यू पुट कर देंगे, बट अगर मैनू एवरेज फाइंड करने लई कह रहे हैं, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n दी पावर 2 n दा स्केयर मल्टीप्लाई n प्लस 1 सारे दा होल स्केयर डिवाइडेड बाई 2 दा स्केयर कितना हो गया 4। मैं इस ब्रैकेट नू खोल लिया, ये स्केयर जिहड़ा सीगा पावर है जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सब नू मिल जाएगी, n दे उत्ते भी पावर आ जाएगी, n प्लस 1 दे उत्ते भी पावर आ जाएगी और 2 दे उत्ते भी पावर आ जाएगी। एवरेज क्या कहती है, मेरी सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये मेरा सम हो गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी साडियां n। क्लियर, तो अगेन इस दे अपॉन 1 लगाओ, वैसे तो आप सीधा भी कट सकते हैं, बट थोड़ा समझाने वास्ते मैं करके दिखा दिंदा। n दा स्केयर मल्टीप्लाई n प्लस 1 दा स्केयर डिवाइडेड बाई 4। ये वाली रकम, ये वाला जो टर्म हैगी है, जो बटे दे विच है, डिनोमीनेटर दे विच है, ये जो ऊपर जाएगी उलट जाएगी, n अपॉन 1 मेरा बन जाएगा 1 अपॉन n। इत्थे n की पावर 2 है, इत्थे बटे दे विच 1 n है, तो इस 1 n दे नाल ये पावर 2 खत्म हो जाएगी। क्लियर है जी, इस n स्केयर का मतलब क्या है, n इंटू n, बटे दे विच 1 n सीगा, उस n ने इस n नू खत्म कर दिता, मेरे को क्या रह गया, सिर्फ यह 1 n रह गया और ये n मेरा खत्म हो गया। इट मीनस मेरा फॉर्मूला एवरेज दे लई बन क्या गया, एवरेज दे लई मेरा फॉर्मूला बन गया n इंटू n प्लस 1 इज द पावर 2 डिवाइडेड बाई 4। ये मेरा डायरैक्ट फॉर्मूला बन गया। तुसीं इसनूं याद रखना है, जदों भी कदे क्वेश्चन है इस दे विच डायरैक्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर कट लेना। चेक करना चाहते हैं तो असं इसमें चेक भी कर सकते हैं। एक सिंपल जी चीज़ है कि मेरे को
1 ਦਾ क्यूब 2 ਦਾ क्यूब 3 ਦਾ क्यूब 4 ਦਾ क्यूब ਤੇ 5 ਦਾ क्यूब एक टर्म्स ले लेंगे। तो 1 ਦਾ क्यूब कितना हो गया 1, 2 ਦਾ क्यूब कितना हो गया 8, 3 ਦਾ क्यूब कितना हो गया 27, 4 ਦਾ क्यूब कितना हो गया 64, 5 ਦਾ क्यूब कितना हो गया 125। सब तो पहला तो इन्हों का सम फाइंड करते हैं। 5 4 9, 9 ते 7 16, 16 ते 8 24, 24 ते 1 25, कैरी 2, 2 ते 2 4, 6 10 ते 2 12, कैरी 1 1 और 1 2, सम कितना आ गया 225। अगर n की वैल्यू 5 तुसी इत्थे पुट करोगे तो आंसर कितना मिलेगा 225। बट असी सम थोड़ा फाइंड करना, असी तो एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करने वास्ते असी की करांगे n की वैल्यू 5 इत्थे पुट करांगे। ठीक है जी। अगर मैं n की वैल्यू 5 पुट करा इत्थे तो देखो n की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 इज द पावर 2 डिवाइडेड बाय 4, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 6 की पावर 2 यानी कि 6 कितनी बार मल्टीप्लाई 2 बार डिवाइडेड बाय 4, 6 गुणा 6 6 6 कितना होता है 36, 36 4 के पहाड़े ते कट जाएगा 4 एकम 4, 4 9 36, 9 गुणा 5 किस के बराबर आ गया 45 के बराबर, यानी कि मेरी एवरेज कितनी आ गई 45। इत्थे असीं सिर्फ सम फाइंड कीता सीगा। अगर मैं इत्थे एवरेज फाइंड करा तो एवरेज किस दे बराबर आ जाएगी, एवरेज इज इक्वल टू सम यानी कि 225 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि किस ते डिवाइड करांगे 5 ते, 5 चौका 20 बचा कितना 2, 2 ते 5 25, 5 5 25, आंसर इत्थे भी कितना आया 45, यानी कि दोनों केस के विच एवरेज सेम आएगी। तो असीं अपने एफर्ट्स सेव करांगे कि ना तो मैं सब तो पहला क्यूब्स फाइंड करांगा, ना ही उन्होंने ऐड करांगा और ना ही डिवाइड करांगा। मैं डायरैक्ट इस फॉर्मूले दे विच वैल्यूज पुट कर दांगा और उसके बिहाफ ते मेरे सारे के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। क्लीयर है जी? आई होप इत्थे तक क्लीयर है तुहानूं। ठीक है जी। कुछ प्रॉपर्टीज ते बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं जिस दे नाल तुसीं चंगी तरह समझ जाओगे। जो असीं प्रॉपर्टीज करियां सीगियां उन्हां दी एप्लीकेशन नूं देखते हैं जी वन बाय वन। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे को, द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 18। The average of 9 consecutive natural numbers is 18। क्वेश्चन है the average of 9 consecutive natural नंबर्स इज 18। ठीक है जी। तो मेरे तो पूछ की रहा है, कहता द हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर्स विल बी, द हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर्स विल बी। उसने मैंने चॉइसेस दी हैं, 4 चॉइसेस हैं। 4 चॉइसेस किहड़ियां 24 18 20 ते 22। 24 18 20 ते 22 ये 4 चॉइसेस देती हैं। कहता द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 18, द हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर्स विल बी। क्या होएगा? ठीक है जी। मेरे को 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। पहली चीज तो 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। देखो इत्थे 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि नेचुरल नंबर्स मेरे 1 तो शुरू हो रहे हैं, वो किते तो भी शुरू हो सकते हैं, 1 तो भी शुरू हो सकते हैं, 5 तो 10 तो 11 12 15 20 21 100 99 पता नहीं कितने तो शुरू हो रहे हैं। मैंने कुछ भी इसके बारे आइडिया नहीं है। बस सिर्फ एक चीज पता है कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब जिथे तो भी शुरू हो रहे हैं उत्थे तो बाद कंटिन्यूटी दे विच है, एक तो बाद एक लगातार है। उन्होंने अंदर कॉमन डिफरेंस है, उन्होंने अंदर डिफरेंस सेम है। किन्ने का डिफरेंस है? 1 का, क्योंकि नेचुरल नंबर्स दे विच डिफरेंस हमेशा किन्ने का होंदा है? 1 का होंदा है। क्लीयर? नंबर्स किन्ने हैं? 9 और उन्होंने एवरेज कितनी दत्ती गई है? 18। क्लीयर है जी।
कहता द हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर्स विल बी, तो इन्हों के कहता सब तो वड्डा नंबर दसो किहड़ा होएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने की दो अप्रोच है। एक अप्रोच तो जो असी पढ़ते हुए स्कूले जदों जाते सीगे उदों सीखी सीगी, एक्स सिलैक्ट करके कि सपोज पहला नैचुरल नंबर हो गया एक्स, फिर दूसरा नैचुरल नंबर हो गया क्योंकि डिफरेंस एक का है एक्स प्लस 1, फिर नैचुरल हो अगला, इस तो अगला जो नैचुरल नंबर होएगा वो कितना होएगा एक्स प्लस 2, इस तो अगला नैचुरल नंबर होएगा एक्स प्लस 3, उस तो अगला नैचुरल नंबर होएगा एक्स प्लस 4, उस तो अगला नैचुरल नंबर होएगा एक्स प्लस 5, उस तो अगला नैचुरल नंबर होएगा एक्स प्लस 6, उस तो अगला नैचुरल नंबर होएगा एक्स प्लस 7 और उस तो अगला नैचुरल नंबर की होएगा एक्स प्लस 8। हो गया जी मेरे 9 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9 हो गए मेरे 9 नैचुरल नंबर्स। सब तो पहले असीं की फाइंड करना, इन्हां दा सम। एवरेज मेरे को दिती गई है, कहता द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नैचुरल नंबर्स इज 18। देखो एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू किस दे इक्वल हुंदा, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। एवरेज दे इस ही फॉर्मूले तो क्या मैं इत्थे तो सम की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता। ये एन जो इत्थे डिनोमीनेटर दे विच, ये बटे दे विच पिया है, जदों इधर जाएगा इस एवरेज दे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा और जदों मल्टीप्लाई होएगा मैनू किस दी वैल्यू दे देगा, सम की वैल्यू दे देगा। यानी कि सम किस दे इक्वल हो जाएगा, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। इसे दा यूज करते हुए ये सारियां दा सम, इन 9 टर्म्स दा सम किस दे इक्वल आ जाएगा, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। और एवरेज मेरे को दिती है, द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 18। एवरेज मेरे को दिती है कितनी, 18 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनियां है, 9। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनियां है, 9। क्लियर है जी। सब तो पहला तो असीं इन्हां दा सम फाइंड कर लांगे इत्थे तो। अगर मैं इत्थे तो इन्हां दा सम फाइंड कर ला तो कितना लेंथी प्रोसैस है, 8 7 15 15 6 21 21 5 26 4 30 3 33 2 35 36, 9 टाइम्स x प्लस 36। ठीक है जी। तो 18 का पहाड़ा, 18 9 162, तो 36 इधर आके माइनस हो जाएगा, 162 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 9x, सॉरी इज इक्वल टू 9x। 12 चो 6 गए 6, 5 चो 3 गया 2, 126 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x। ये 9x 9 इंटू एक्स हो गया। एक टर्म अगर इक्वल टू द एक साइड मल्टीप्लाई दे पई है, जो दूसरी साइड जाएगी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, डिवाइड कर लेंगे हैं। 9 एकम 9, कितना बचा जी 3, 9 चौका 36, यानी कि 14 9 126। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को इत्थे तो 14। अगर x की वैल्यू 14 है, उसने मेरे तो क्या पूछा है, कहता द हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर्स विल बी, तो इन्हां दे विचों सब तो बड़ा नंबर किहड़ा होएगा। सब तो बड़ा नंबर ऑब्वियस है ये होएगा, जिहड़ा सब तो लास्ट दे विच है ये वाला होएगा। क्लियर है जी। तो x की वैल्यू इस 14 दे विच असीं क्या ऐड कर देंगे, इस 8 नूं ऐड कर देंगे। 14 6 20 ते 2 22, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 22। क्लियर है जी। तो देखो एक अप्रोच तो यह है, बहुत लेंथी अप्रोच है। दूसरा जो असी प्रॉपर्टीज रीड करियां सीगियां, उसका बेस्ट यूज इत्थे होएगा। सब तो पहली प्रॉपर्टी असी की रीड करी सीगी, जिहड़ी मैं लिख के दिखाई सीगी तुहानूं। सब तो पहली प्रॉपर्टी की कहती है, कहता इन केस ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स द एवरेज इज ऑलवेज द मिडल टर्म ऑफ द सीरीज। साडी फर्स्ट प्रॉपर्टी की कहती है, कहती कंसेक्यूटिव नंबर्स दे केस दे विच एवरेज हमेशा क्या होएगी, जो भी सीरीज दी मिडल टर्म होएगी। क्लियर है जी ये चीज। देखो ध्यान नाल, हुण सीरीज दे विच नंबर ऑफ टर्म्स कितनियां है 9, द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां, अठवां ते नौवां, ये 9 नंबर्स हैं। इन्हां 9 नंबर्स की एवरेज हमेशा क्या होगी, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, एवरेज हमेशा सीरीज की मिडल टर्म होएगी। सीरीज की मिडल टर्म का मतलब क्या है कि 4 नंबर असीं इधर छड्ड दईए ते 4 नंबर असीं इधर छड्ड दईए, ये जो मिडल दे विच है ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी एवरेज हो जाएगी।
और एवरेज दिती भी हुई है, कितनी एवरेज दिती गई है मैनू 18, तो इत्थे मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 18। कंजीक्यूटिव नैचुरल नंबर्स, और नैचुरल नंबर्स के केस दे डिफरेंस हमेशा किन्ने दा हुंदा है, 1 दा हुंदा है। अगर मैं इस नंबर तो अप्रोच करा राइट साइड में तो सीरीज इनक्रीज करेगी, अगर मैं इस नंबर तो अप्रोच करा लेफ्ट साइड में देन सीरीज मेरी डिक्रीज करेगी। और इंक्रीज किस तरह करेगी या डिक्रीज किस तरह करेगी, हमेशा नेक्स्ट नंबर पिछले नंबर के नालों एक वड्डा होएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा किन्ने दा हुंदा, 1 दा हुंदा इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर ए नंबर 18 है तो इस तो अगला नंबर कितना हो जाएगा 19, इस तो अगला नंबर कितना हो जाएगा 20, इस तो अगला नंबर कितना हो जाएगा 21, इस तो अगला नंबर कितना हो जाएगा 22। क्लियर। तो इस केस दे विच मेरा करैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22। देखो क्या साडी कोई एफर्ट लगी, क्या मैनू ये सारा मेहनत करनी पई जो मैं इत्थे ऊपर कीती सीगी, मैं डायरैक्ट आंसर कर सकदा। क्लियर। बस सानू प्रॉपर्टीज का यूज करना आना चाहिए। अगर मैनू प्रॉपर्टीज का अच्छे तरीके नाल यूज करना आंदा तो मैं बहुत आसानी दे नाल इस तरह के क्वेश्चंस नू हिट कर सकदा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्लियर है जी। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन है, कहता द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 30। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 30। इस बार उसने मैंने क्या दे देते 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दे देते। पहला गल करी सी नैचुरल नंबर्स की, हुण वो किस दी गल कर रहा है ईवन नंबर्स की गल कर रहा है। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव even numbers is 30. The highest of these is ऑप्शंस गिवन है ए बी सी और डी। क्या ऑप्शंस गिवन है? ऑप्शंस गिवन है मेरे को 24, 34, 36 और 22। 24, 34, 36 और 22। कहते द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 30। हाँ जी, नंबर्स कितने हैं 7, और 7 क्या है कंसेक्यूटिव, ना सिर्फ कंसेक्यूटिव नाल दी नाल इवन भी है। क्लियर। तो 7 नंबर्स, पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां, छेवां ते सतवां। 7 नंबर्स। 7 नंबर क्या है कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कि इन्हां दे विच डिफरेंस किन्ने किन्ने दा होएगा 2 2 दा होएगा। इन्हां दे विच डिफरेंस किन्ने किन्ने दा होएगा 2 2 दा होएगा। क्लियर है जी। उस तो बाद कहना द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 30, और मैनू क्या दी गई है एवरेज। और एवरेज कंसेक्यूटिव के केस दे हमेशा कितने एग्जिस्ट करती है इन द मिडल ऑफ द सीरीज अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर। तो मिडल ऑफ द सीरीज यानी कि क्या होएगा 7 नंबर है तो 3 नंबर इधर छुट जाएंगे, 3 नंबर इधर छुट जाएंगे। ये जो मिडल दे विच आया है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरी एवरेज हो जाएगी। और एवरेज कितनी दत्ती हुई है 30। एवरेज कितनी दत्ती गई है 30। राइट साइड में सीरीज इंक्रीज करेगी, लेफ्ट साइड में सीरीज डिक्रीज करेगी। अगर मैं 30 तो चलता है तो अगला नंबर जो होएगा 30 के नालों 2 वड्डा होएगा, यानी कि इत्थे कितना आ जाएगा 32। उस तो अगला नंबर कितना होएगा इस तो भी 2 वड्डा यानी कि 34। उस तो अगला नंबर इस तो 2 वड्डा यानी कि कितना हो जाएगा 36। तो उन्हें मेरे तो की पूछा सीगा, कहता द हाईएस्ट ऑफ दीज इज, इन्हां दे विचों कहता सब तो वड्डा नंबर किहड़ा है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा।
क्लियर है जी। कंजीक्यूटिव नंबर्स दे रिलेटेड या एवरेज दे बेसिक फार्मूले दे रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली कुछ 24 या 25 क्वेश्चंस है जो कि अज एक शीट मैं टैलीग्राम चैनल ते अपलोड कर दांगा। तुसीं उन्हां 24-25 क्वेश्चंस नूं प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई कमेंट सैक्शन के अंदर तुसीं मैनूं कमेंट कर सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चन ते तुहानूं टाइम भी ज़्यादा लग रहा तुसीं तां भी मैनूं कमेंट कर सकते हो कि जी इस क्वेश्चन नूं असीं होर आसानी नाल किवें कर सकते हैं। क्लीयर, तो उसका सोल्यूशन नैक्सट वीडियोज़ के अंदर मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर सकदा या मैं व्हाट्सएप वगैरह ते तुहानूं कमेंट कर दांगा। क्लीयर है जी। चलो ये थोड़ी जी गल हो गई कंजीक्यूटिव नैचुरल नंबरस के बारे या कंजीक्यूटिव नंबरस के बारे दे विच। ठीक है जी। हुण गल करते हैं असीं एवरेज के नैक्सट पार्ट की। एवरेज नूं असीं 3 हिस्सों के डिवाइड किया सीगा, उन्हां दे विचों असीं फर्स्ट पार्ट डिस्कस करिया सीगा और वो फर्स्ट पार्ट सीगा मेरा कंजीक्यूटिव नंबरस। नैक्सट पार्ट है मेरा कॉन्सैप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। एवरेज के अंदर नेक्स्ट पार्ट है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। चलो रिप्लेसमेंट नूं समझते हैं। एक एग्जांपल देना, सपोज 5 फ्रेंड्स हैं ए बी सी डी और ई। 5 फ्रेंड्स हैं अपने वालों आप सपोज कर लेंगे और इन्हां 5 बच्चों के कोल कुछ ना कुछ रुपए हैं, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40, कुछ भी। ठीक है जी। और जदों इन्हां 5 बच्चों ने आपस दे विच ये पैसे इकट्ठे किए तो टोटल रुपए बन गए 100। 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे हैं या 5 फ्रेंड्स हैं। कौन कौन? ए बी सी डी ते ई एंड ईच वन हैव सम अमाउंट ऑफ मनी। हर एक दे कोल कुछ ना कुछ पैसे हैं, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 20, किसी को 30। ठीक है जी। जदों इन्हां 5 ने ये सारे दे सारे पैसे इकट्ठे किए तो टोटल कितना बन गया इन्हां दे कोल? टोटल इन्हां दे कोल बन गया 100 रुपया। हुण इस 100 रुपए नूं अगर मैं इन्हां 5 फ्रेंड्स दे विच इक्वल डिवाइड करां तो हर एक स्टूडेंट नूं कितना कितना मिलेगा? हर एक स्टूडेंट नूं तुसीं कहोगे जी मिलणगे 20-20 रुपए, क्योंकि टोटल कितना है 100 रुपया, बच्चे किन्ने हैं 5, हर एक दे नूं कितना कितना मिलेगा? 20-20 रुपए मिलणगे। इट मीनस ये तुसीं किद्दां फाइंड कीता? तुसीं फाइंड कीता इस टोटल नूं डिवाइड करके, यानी कि इस सम नूं डिवाइड कीता नंबर ऑफ फ्रेंड्स दे विचकार। सम किसदा कितना सीगा? 100। नंबर ऑफ फ्रेंड्स किन्ने सीगे? 5। 100 नूं 5 ते डिवाइड कीता 20। इस तरह साडे कोल 20 आया। यही 20 रुपए तो डिस्ट्रीब्यूट होए हर एक दे विच। पहले नूं भी 20 मिले, दूजे नूं भी 20, तीजे नूं भी 20, चौथे नूं भी 20, पंजवें नूं भी 20 और 20 पंजा 100। क्लियर। और सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस ये किस दे इक्वल हुंदी है? ये तो जी मेरा एवरेज दा फार्मूला। ये किस दे इक्वल हुंदी है? एवरेज दे इक्वल हुंदी है। क्लियर। तो इत्थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया जो असीं स्टार्टिंग दे विच भी डिस्कस कीता सीगा कि एवरेज दा एक्चुअली मीनिंग हुंदा क्या है? एवरेज मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज दा एक्चुअली मीनिंग हुंदा क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट इज यही 5 बच्चे हैं, सपोज 1 2 3 4 5 यही 5 बच्चे। हर एक दे कोल किन्ना किन्ना रुपए सीगे? 20-20 रुपए सीगे। हर एक दे कोल किन्ने किन्ने रुपए सीगे? 20-20 रुपए सीगे। हुण इन्हां 5 बच्चों दे विचों ए बी सी डी और ई, इन्हां 5 बच्चों चों सपोज ए एक बच्चा ये इस ग्रुप नूं लैफ्ट करके चला जाता है, लैफ्ट कर गया, छड्ड के चला गया। परसन किन्ने रह गए? 4। इस दे जाण के बाद ही इमीडिएट एक नैक्सट एक नवा बच्चा, एक नवा फ्रेंड वो आ जाता है। सपोज वो परसन है एफ। वो परसन जदों आके इस ग्रुप नूं ज्वाइन करता वापस नंबर ऑफ परसन किन्ने हो गए? 5। इसते जाण और इसते आण दे नाल क्या एवरेज दे उत्ते कोई फर्क पएगा? क्योंकि रिप्लेसमेंट हुई है। अगर एक गया तो एक आया, इसके
और इसके जान और इसके आण दे नाल एवरेज के उत्ते क्या असर पेगा। इस तरह के क्वेश्चंस नूं सॉल्व करांगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सैप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। तो कॉन्सैप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट दे विच असीं यही चीज़ समझनी है कि अगर कोई ग्रुप नूं लैफ्ट करके चला जाता है और उसकी जगह पर जो नवा कैंडीडेट आता है उसके आण दे नाल एवरेज के उत्ते क्या असर पैंदा है। या तो एवरेज बढ़ेगी या एवरेज घटेगी या एवरेज सेम रहेगी, कुछ भी हो सकता है। तीन ही तो केस है, तीन ही तो पॉसिबिलिटीज है, या एवरेज बढ़ेगी या एवरेज सेम रहेगी या एवरेज घट जाएगी। क्लीयर। वन बाय वन असीं उन्हां केसिस नूं डिस्कस करते हैं। सब तो पहला केस, 5 फ्रेंड सीगे, एक फ्रेंड ई ग्रुप लेफ्ट करके चला गया और उसकी जगह पे दूसरा फ्रेंड आ गया। सपोज जान वाला कैंडीडेट अपने नाल 20 रुपीज लेकर गया, जान वाला कैंडीडेट अपने नाल 20 रुपीज ही लेकर चला गया और जो नवा कैंडीडेट आया वो अपने नाल 20 रुपीज ही लेकर आ गया। यानी कि जिन्ने गए उन्ने ही वापस आ गए। क्या कोई चेंज हुई इन्हां दे विच? क्या इस ट्रांजैक्शन दे विच कोई चेंज हुई? क्या इस ट्रांजैक्शन दे विच कोई चेंज हुई? नो, कोई चेंज नहीं हुई, जीरो चेंज हुई, कोई चेंज नहीं हुई, जीरो चेंज हुई। जिन्ना गया सीगा उन्ना ही तो वापस आ गया। सम 100 सीगा, 100 दे विचों 20 निकलिया, कितना रह गया? 80। पर जिहड़ा दूसरा आया उसने वापस उस 80 नूं फिर कितना बना दिता? 100 बना दिता। यानी कि सम अगेन 100 होया। जदों इस 100 नूं वापस 5 च डिवाइड किया, हर एक नूं कितना मिल गया? 20 मिल गया। इट मीनस एवरेज क्या रही? सेम रही। क्लीयर है जी ये चीज। तो इत्थे तो एक सैकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाता है कि व्हेन वी रिप्लेस एनीथिंग, एनी वैल्यू with something same value, then average remains unchanged। क्लियर। अगर असी रिप्लेस करिए किसी भी वैल्यू नूं सेम थिंग दे नाल, सेम वैल्यू दे नाल, ठीक है जी। अगर असी किसी भी वैल्यू को रिप्लेस करिए सेम वैल्यू दे नाल, अगर मेरा 20 गया सीगा तो 20 ही वापस आया, उसका एवरेज दे उत्ते कोई असर नहीं पड़ेगा। एवरेज अनचेंज्ड रहेगी और एवरेज सेम रहेगी। अनचेंज्ड का मतलब एवरेज सेम रहेगी। क्लियर है जी ये चीज। बट बाय चांस जान वाला कैंडीडेट अपने नाल पैसे ज्यादा ले जाता, ये पर्सन जो छड़ के गया सीगा ये अपने नाल पैसे ज्यादा ले जाता। सपोज इस बार असी कहते हैं 30 रुपीज ले गया, पैसे ज्यादा ले गया, ठीक है जी। ते आने वाला कैंडीडेट जो न्यू कैंडीडेट आया वो पैसे किन्ने लेके आया? घट लेके आया। पैसे किन्ने लेके आया? घट लेके आया। क्या कोई चेंज हुई इत्थे? क्या इत्थे कुछ चेंज होया? हाँ जी बिल्कुल चेंज होया। गया ज्यादा, आया घट, गया ज्यादा, आया घट। इट मींस लॉस हो गया। क्या हो गया इत्थे? लॉस हो गया। और लॉस किन्ने रुपए का हो गया? 10 रुपए का लॉस हो गया। किन्ने का लॉस हो गया? 10 का लॉस हो गया। इट मींस 100 रुपए दे विचों निकले किन्ने? 30। 100 दे विचों निकले किन्ने? 30, बचे किन्ने? 70। ते जिहड़ा नवा कैंडीडेट आया वो अपने नाल किन्ने लेके आ गया? 20 रुपए लेके आ गया। 70 + 20 किन्ने हो गए? 90। और जदों मैं इन्हां 90 रुपइयां नूं डिवाइड करना 5 दे विच, हर एक नूं किन्ने किन्ने मिलणगे? 18 रुपए मिलणगे। इट मीनस मेरी नवीं एवरेज हुण किन्नी आई है? 18 आई है। क्लियर। नवी एवरेज कितनी आई है? 18 आई है। यानी कि मेरी पहली एवरेज जी 20 सीगी, हुण ये एवरेज कितनी रह चुकी है? 18 18 18 18 और 18 की रह चुकी है। क्लियर। इट मीनस हर एक परसन किन्ने किन्ने का लॉस होया? हर एक परसन लॉस होया 2-2 रुपए का। हर एक परसन किन्ने किन्ने का लॉस होया? 2-2 रुपए का लॉस होया। और अगर मैं इसे टोटल लॉस की गल करें तो देखो 2 4 6 8 और 10, ये टोटल लॉस किस दे बराबर होया? इस 10 रुपए के बराबर होया। यानी कि जिन्ना घट आया सीगा। क्लियर है ये चीज। इट मीनस
ਇੱਥੇ तो एक होर इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आंदा कि लॉस जदों भी होएगा वो सब नूं एक बराबर बीयर करना पएगा। लॉस किन्ने दा होया सीगा 10 रुपए दा, ये 10 दा लॉस 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ 2-2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਵਰੇਜ 20 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ 18 ਰਹਿ ਗਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਲਾਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੋਲਰੇਟਡ ਬਾय ਈਚ ਪਰਸਨ ਇਕੁਅਲੀ। लॉस है जिहड़ा हर एक परसन को इक्वली बीयर करना पएगा। क्लीयर है जी। ये तो गल होगी लॉस की। बट अगर कोई कैंडीडेट कोई परसन रिप्लेसमेंट के नाल अपने नाल ज़्यादा रुपए लेके आता है फिर उस केस की होंदा उसनूं भी समझते हैं। एक बार मैं इसनूं रब कर रहा थोड़ा। चलो सपोज इस बार उल्टा हो गया कि जान वाला तो अपने नाल 20 रुपए लेके आया सीगा, जान वाला तो अपने नाल 20 रुपए लेके गया सीगा, पर जो नवा आया है वो अपने नाल 30 रुपए लेके आ गया। जान वाला तो अपने नाल 20 रुपए लेके गया पर जो नवा आया वो अपने नाल 30 रुपए लेके आ गया। गया 20 आया 30, गया 20 रुपए ते आया 30 रुपए। अगर मैं थोड़े तो पूछा फायदा होया या नुकसान होया, ऑब्वियस है तुसी कहोगे फायदा होया। गया 20 सीगा आया 30, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा आया। कितना एक्स्ट्रा आया, क्या चेंज हुई है? गया 20 आया 30, मैनू प्रॉफिट होया, मैनू कुछ एक्स्ट्रा मिले, मैनू कुछ सरप्लस मिले। कितना एक्स्ट्रा मिले? इस 20 और 30 का डिफरेंस किन्ने का है 10 का। क्लीयर है जी ये चीज। टोटल कितना सीगा 100 दे विचों निकलिया 20, रह गया कितना 80 दे विच 30 ऐड करिए कितना आ गया 110, यानी कि हुण सम कितना हो गया 110 रुपए। ये 110 रुपए जो मैं इन्हां 5 फ्रेंड्स दे विच डिस्ट्रीब्यूट करांगा तो हर एक नूं किन्ने किन्ने मिल जाणगे 22 रुपए मिल जाणगे। क्लीयर है जी ये चीज। तो जिस तरह आप कहते सीगे कि लॉस जदों भी होएगा लॉस इज टू बी टॉलरेटेड बाय ईच परसन इक्वली, ऐसे तरह फायदा प्रॉफिट जिहड़ा होएगा वो भी जिन्ने मर्जी रुपए का होवे या जिन्ने मर्जी किसी भी क्वांटिटी का होए। देखो वेट की गल भी हो सकती है, रुपइया की गल भी हो सकती है, हाइट की गल भी हो सकती है, किसी भी किस्म की गल होवे, जो फायदा है वो हर एक नूं इक्वली मिलेगा एवरेज के केस दे विच, और नुकसान है वो भी सब नूं इक्वली बीयर करना पएगा एवरेज के केस दे विच। हुण देखो फायदा किन्ने दा होया 10 रुपए का होया, ये 10 रुपए का फायदा 5 फ्रेंड्स दे विच डिस्ट्रीब्यूट होना, फ्रेंड्स हैं 5, फायदा है 10 रुपए का, तो हर एक नूं ओबवियस है किन्ने किन्ने का फायदा होएगा 2-2 रुपए का फायदा होएगा। यानी कि जिहड़ी एवरेज पहला 20 सीगी वो हुण 20 तो बढ़ के कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। और देखो अगर मैं इस तरह भी कैलकुलेट करा तो भी मेरे को 22 ही आ रहा है, 22 22 22 22 और 22। क्लियर है जी ये चीज, समझ लगी। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे को क्या निकल के आया कि चाहे प्रॉफिट होए या कोई वैल्यू सरप्लस होए या कुछ एक्स्ट्रा मेरे को आए, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल इक्वली। तो कॉन्सैप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट मेरा इन्हां 4 पॉइंट्स से डिपेंड करता है, जिहदे विचों सब तो पहला पॉइंट की कहता है, फर्स्ट पॉइंट है मेरा कि एवरेज मीनस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज का मतलब होंदा एक बराबर दी वंड, एक बराबर वंडना। और जदों किसी सेम वैल्यू नूं रिप्लेस करांगे किसी सेम वैल्यू दे नाल, जिन्ना जावे उन्ना ही वापस आ जाए, तो उस केस दे विच एवरेज दे उत्ते कोई असर नहीं पएगा, एवरेज सेम रहेगी। अगर मैंने कुछ फालतू मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, कुछ सरप्लस मिलता है, दैट एक्स्ट्रा थिंग, दैट सरप्लस थिंग इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ईच परसन इक्वली। हर एक परसन को एक बराबर मिल जाएगा।
और जदों मैनू लॉस होएगा वो लॉस है जिहड़ा वो घाटा है, वो घाटा भी सब नूं एक बराबर ही सहना पएगा। इन्हां 4 पॉइंट्स के उत्ते ही मेरे रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। क्लीयर है जी। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल के नाल समझते हैं इस रिप्लेसमेंट को। क्वेश्चन ले रहे हैं अपने को, एक क्वेश्चन ले रहे हैं थोड़ा समझाने वास्ते। कहना सपोज इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, द एवरेज वेट is 60 kg. In a class of 10 students, the average weight is 60 kg. Out of them, 2 students named as Ram and Sham left Ram and Sham with weights 40 kg and 50 kg were replaced by 2 new students Sunny and Pintu. Sunny and Pintu with weights 45 kg and 55 kg respectively. Find the new average after this replacement. ठीक है जी, थोड़ी गंदी लिखाई ली, सॉरी। कहना एक क्लास है, इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट इज 60 kg। एक क्लास है उसके 10 बच्चे और उन्होंने 10 बच्चों का एवरेज वेट, एवरेज भार कितना दिता गया, 60 किलो दिता गया। कहना आउट ऑफ दैम, उन्होंने विचों 2 स्टूडेंट्स जिन्हों के नाम कुछ इस प्रकार है, राम और श्याम, और उन्होंने भार, उन्होंने वजन, उन्होंने वेट कितना 40 और 50 kg, उन्होंने रिप्लेस कर दिता जाता। वर रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू स्टूडेंट्स, 2 नवे विद्यार्थियों के नाल, 2 नवे स्टूडेंट्स के नाल। ठीक है जी। और उन्होंने 2 नवे स्टूडेंट्स का नाम क्या है, एक का नाम सनी ते दूजे का नाम क्या है, पिंटू। विद वेट्स, और इन्होंने 2 नवे स्टूडेंट्स का वेट कितना है, 45 kg एंड 55 kg रिस्पैक्टिवली। कहता फाइंड द न्यू एवरेज आफ्टर दिस रिप्लेसमेंट, इस रिप्लेसमेंट तो बाद नवी एवरेज क्या आएगी, ये दसो। देखो इसको करने के बहुत सारे मैथड है। सब तो पहला मैथड कॉमन मैथड जो जनरली असी करते ही हैं या सारे ही करते हैं, ठीक है। उस दे विच क्या है कि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस मेरे को दित्तियां गई हैं 10, मेरे को क्या दी गई है, एवरेज, एवरेज कितनी दी गई है 60 kg। मैं इत्थे तो सम फाइंड कर ला, सम किस दे बराबर होंदा है, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस 60 गुणा 10, आंसर किस दे बराबर आ गया 600 दे बराबर, 600 kg। हुण इस 600 kg दे विचों असी जो नवे स्टूडेंट्स
जो स्टूडेंट्स निकले हैं उन्होंने वेट नू माइनस कर देंगे हैं। दो स्टूडेंट्स किहड़े निकले, एक निकलिया राम ते दूसरा किहड़ा निकलिया श्याम। किन्ने किन्ने वेट वाले हैं, किन्ना किन्ना भार है इन्हां दा भार है 40 kg और 50 kg। यानी कि इस 600 दे विचों असीं माइनस क्या करना है, इस 600 दे विचों असीं माइनस करना है 40 kg राम दा वेट ते 50 kg श्याम दा वेट। 600 दे विचों अगर मैं 40 + 50 90 नूं माइनस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 510। आंसर कितना आ जाएगा 510। पर जो दो नवे स्टूडेंट्स आए हैं ये तो असीं वो माइनस किया जो छड्ड के गया। ਜਿਹੜੇ नवे आए हैं उन्होंने वेट भी तो ऐड करना पएगा। अगर मैं उन्होंने वेट ऐड करा तो आए किहड़े किहड़े हैं, इस 510 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ऐड करना पएगा सनी का वेट। सनी का वेट कितना है 45 और ऐड करना पएगा पिंटू का वेट और पिंटू का वेट कितना है 55। क्लियर है जी। ऐड कर लो 45 ते 55 टोटल 100, 510 + 100 कितना हो गया 610। 610 हो गया। और मैं एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज किस तरह मिलेगी मैनू, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। सम कितना है मेरे को 610 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनी है 10। 0 ਨਾਲ 0 खत्म, आंसर कितना आ गया 61। क्लियर है जी। ये तो हो गया साडा ट्रेडिशनल मैथड या कॉन्सैप्ट इस दे पिछे क्या काम करता। ठीक है। बट अगर असी इसनू अपनी जो प्रॉपर्टीज या कॉन्सैप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट के 4 पॉइंट्स लिखे सीगे उन्होंने बिहाफ ते चेक करिए तो किवें कर सकते हैं। देखो ओरल कर सकते हैं, ईवन कि सानू पेन भी चक्कण की जरूरत नहीं है, बट एक बार समझते हैं कि है क्या इस दे पिछे कहना की जा रहा है और उन्होंने प्रॉपर्टीज का या जोड़े पॉइंट्स लिखे सीगे उन्होंने यूज क्या है। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनियां है 10 और एवरेज कितनी दिती हुई है मेरे को, एवरेज दिती गई है मेरे को 60। एवरेज दिती गई है मेरे को 60 kg। इन्हां 10 बच्चों दे विचों, इन्हां 10 बच्चों दे विचों 2 बच्चे ग्रुप नूं लैफ्ट कर जाते हैं। किन्ने किन्ने वेट वाले ग्रुप नूं लैफ्ट कर जाते हैं, एक ग्रुप नूं लैफ्ट करके जा रहा है 40 kg वेट वाला ते एक ग्रुप नूं लैफ्ट करके जा रहा है 50 kg वेट वाला। ये 2 स्टूडेंट्स जा रहे हैं और इन्हां 2 की जगह ते नवे 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो इन्हां दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं। राम जा रहा है और श्याम जा रहा है और इन्हां को रिप्लेस कौन कर रहे हैं, एक को रिप्लेस कर रहा है सनी और एक को रिप्लेस कर रहा है पिंटू। 40 kg वेट वाले की जगह ते कितना आ गया 45 kg। 50 kg वेट वाले की जगह ते कितना आ गया 55 kg। गया कितना 40 + 50 90, गया कितना 90 kg। आया कितना 45 और 50 100। गया 90 आया 100। ज्यादा आया या घट आया, गया 90 आया 100। ज्यादा आया या घट आया, ऑब्वियस है ज्यादा आया। ज्यादा का मतलब प्लस, कितना ज्यादा आया 10। ज्यादा आया मतलब प्लस, कितना ज्यादा आया इन्हां दोनों का डिफरेंस। गया 90 आया 100 यानी कि 10 ही तो ज्यादा आया। और साडी प्रॉपर्टी की कहती है जदों भी कुछ एक्स्ट्रा आएगा दैट एक्स्ट्रा थिंग इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल इक्वली। दैट एक्स्ट्रा थिंग इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल इक्वली। एक्स्ट्रा कितना आया 10, ये एक्स्ट्रा 10 टोटल नंबर ऑफ परसनस से डिवाइड हो जाएगा। 10 वंडना 10 जने च वंडना, हर एक नूं कितना कितना मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। यानी कि पहला एवरेज जो मेरी 60 सीगी एक होर मिल गया। हुण न्यू एवरेज क्या हो जाएगी, न्यू एवरेज क्या हो जाएगी 60 + 1 यानी कि 61 मेरा आंसर। क्लियर। इट मीनस मैंने कुछ भी नहीं सी करना, इन्नी चित्रकारी करने की भी सानू जरूरत नहीं है, असी इसको मेंटली कैलकुलेट करके दस सकते हैं। देखो एवरेज वेट कितना 60, गया कितना 40 और 50, आया कितना 45 और 55। 40 की जगह ते 45, 50 की जगह ते 55। देखो 40 और 45, 40 ने 40 को कैंसल कर दिता, मेरे को इत्थे तो एक्स्ट्रा कितना आ गया 5। 50 ने 55, 55 किस तरह बनया 50 + 5 55। 50 ने इत्थे तो 50 को कैंसल कर दिता, इत्थे तो एक्स्ट्रा कितना मिले 5। 5 इत्थे तो एक्स्ट्रा मिले, 5 इत्थे तो एक्स्ट्रा मिले, मेरे को एक्स्ट्रा कितना आ गया 10।
ये एक्स्ट्रा 10 डिस्ट्रीब्यूट किन्ने जाणिਆਂ च होएगा, नंबर ऑफ परसनस किन्ने हैं 10, 10 वंडना 10 जणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ, हर एक ਨੂੰ किन्ना किन्ना मिल जाएगा, हर एक ਨੂੰ एक एक मिल जाएगा। एवरेज पहला कितनी सीगी 60, यानी कि हर परसन अपने को क्या रख के बैठा है 60 रख के बैठा है, एक होर मिल गया तो एवरेज कितनी हो गई 61 हो गई। क्लियर है जी ये चीज़, ये सीगा मेरा कॉन्सैप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। बाय चांस अगर मेरे को डाटा कुछ इस तरह का आ जाता, ਇਹਦਾ डाटा इंक्रीज हो रहा ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ वैल्यू क्या आ रही सरप्लस आई, अगर मेरे को वैल्यू घट आ जाती, घट आने का फॉर्म असी चेंजेस इत्थे ही कर लेंगे हैं इसे क्वेश्चन के अंदर ही। गया कितना 40 और 50, और सन्नी और पिंटू जो अपने नाल लेके आए हैं, सनी और पिंटू अपने नाल लेके आए हैं 35 kg एंड 45 kg, 35 kg एंड 45 kg। गया 40 और 50, आया कितना 35 और 45, यानी कि गया कितना 40 + 50 90, आया कितना 45 ते 5 50, 50 ते 30 80, कितना आया 80 आया। क्लियर, मैं इसको रब करके इधर करके दिखाऊंगा थानू। नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस कितनी है 10, और एवरेज कितनी है मेरे को 60। दो परसनस गए हैं, एक राम गया तो दूजा शाम गया। राम अपने नाल लेके गया 40 kg, शाम अपने नाल कितना लेके गया 50 kg, और राम और शाम नू रिप्लेस कर रहे हैं दो न्यू परसनस। कौन कौन, एक सन्नी ते दूसरा पिंटू, एक सन्नी ते दूसरा पिंटू। राम और शाम, राम और शाम, राम कितना लेके गया अपने नाल 40 kg, शाम कितना लेके गया अपने नाल 50 kg, यानी कि टोटल कितना चला गया 90 kg। सन्नी कितना लेके आया, कट लेके आया, कितना लेके आया 35 लेके आया। पिंटू कितना लेके आया, कट लेके आया, यानी कि 45 लेके आया। कितना कट लेके आए हैं 45, 5 50 ते 30 80, गया 90 आया 80, ज्यादा आया या घट आया, गया 90 आया 80, ज्यादा गया घट आया, घट का मतलब माइनस। कितना घट आया 10 घट आया, इट मीनस 10 का घाटा हर एक परसन को बीयर करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ परसनस कितने हैं 10, 10 का लॉस 10 परसनस को बीयर करना पड़ेगा, तो हर एक किन्ने किन्ने का लॉस हो जाएगा, एक का लॉस हो जाएगा। 10 का घाटा वंडना किन्ने जाने च वंडना 10 जाने च वंडना, हर एक किन्ने किन्ने का घाटा होएगा 10 रुपए का घाटा 10 जाने च वंडना, हर एक एक का ही तो घाटा होएगा। इट मीनस अगर मेरी पहली एवरेज 60 है तो इस 60 दे विचों इस एक नू माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 59। क्लियर है ये चीज। और अगर सेम वैल्यू रिप्लेस होंगी सेम दे नाल तो कोई फर्क ही नहीं सी पैना, इत्थे रिप्लेसमेंट क्या होनी सीगी 0। क्लियर है जी। अगर 40 और 50 जाता और नवे दो स्टूडेंट्स आते वो भी अपने नाल 40 और 50 ही लेके आते तो क्या एवरेज से कोई फर्क पैंदा, कोई फर्क नहीं सी पैना। 90 जाना सीगा 90 ही वापस आना सीगा, चेंज कोई नहीं सी होनी, तो एवरेज सेम रहनी सीगी, तो उस केस दे विच मेरा आंसर क्या रहना सीगा 60 का 60 ही रहना सीगा। क्लियर है जी। आई होप रिप्लेसमेंट का कॉन्सैप्ट और एक क्वेश्चन थानू क्लियर है, और इस दे रिलेटेड भी एक शीट एक एक्सरसाइज एक क्वेश्चनस दी मैं टैलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, तुसीं उसनूं प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लीयर है जी। अज असी कॉन्सैप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट समझा। हालांकि रिप्लेसमेंट दे विचों और कंजीक्यूटिव नैचुरल नंबर्स दे विचों या कंजीक्यूटिव नंबर्स दे विचों सॉरी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि एक अद्धा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। या जिस तरह का मैं थोड़ा दसिया सीगा कि PSPCL LDC दे विच आया सीगा, पंजाब पटवारी का पेपर है आने वाला, तो हो सकता उस दे विचों किते इदां दा कोई एक अद्धा क्वेश्चन आ जाए। बट कल जो असीं इंपॉर्टेंट पार्ट करांगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करांगे एवरेज का, वो है एलीगेशन, ठीक है जी। उस दे विचों 101% चांस रहंदे क्वेश्चन आने दे और मोस्टली आंदा। क्लीयर। कुछ क्वेश्चनस पहला हाले असी कॉन्सैप्ट समझ रहे हैं, क्वेश्चनस में थानू दे रहे हैं, शीट्स दे विच दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है जी। जदों असी इसनूं कवर कर लांगे फिर लास्ट दे विच कुछ एक दो सिलैक्टेड वीडियोज़ हैं जिहड़ियां वो क्वेश्चनस दियां ही रखांगे। मैं शीट्स पहला अपलोड कर दांगा, पहला थानू ट्रांसफर कर दांगा, पहला भेज दांगा,
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ क्या ਤੁਹਾਡਾ जो मैथड है वो सुटेबल है, अच्छा मैथड है, क्या ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम ज़्यादा तो नहीं लग रहा। क्लीयर। हाले ਅਸੀਂ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सैप्ट सीख रहे हैं, हाले ਅਸੀਂ क्वेश्चनस नहीं कर रहे। ਜਦੋਂ क्वेश्चनस करांगे ਉਦੋਂ बहुत चंगी तरह चीज़ों ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ और ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ज़्यादा ਚੰਗੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ। मतलब जो भी मेरा इस टाइम ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੂਪਸ ਰਹਿ ਗਏ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ टाइम ਤੇ कवर अप कर ਲਾਂਗੇ। क्लीयर। प्रैक्टिस करो, इन्हां चीज़ों को देखो, समझो चंगी तरीके नाल। ठीक है जी। तो आई होप जिन्ना असीं करिया हुण तक तुहानूं क्लीयर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होएगी इस दे विच। ठीक है, बहुत आसानी दे नाल बहुत डिटेल दे विच सारा कॉन्सैप्ट क्लीयर किया मैं इस दे विच तुहानूं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इस दे विच तुहानूं नहीं आई होएगी। स्टिल किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, नंबरस है तुसीं कॉल कर सकते हो। टैलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे विच रहिंदा, उसनूं ज्वाइन कर सकते हो। WhatsApp ते मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू। क्लीयर। मिलते हैं जी वेरी सून तो डिस्कस करते हैं नैक्सट कॉन्सैप्ट नूं फिर अगली वीडियो दे विच। टिल दैन थैंक यू एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू गाइज।